तो हमर बड़ भाई लागे हमरा पता है, तो हमर बड़ भाई लागे हम कहाँ कहियो दादा कि तो हमर नया लागे बड़ भाई से, तो हमर बड़े भाई लागे, तो जे कहबे सेटे होते और तो जे कहे सेटा ठीक है, लेकिन तोरा हमरो बात माने हतो कि हमर नवा जे संस्कृति लागे से तोर वाला संस्कृति से आगू बढ़ल संस्कृति लागे। हमनी जे संस्कृति बढ़ रहा है, हमनी से लोग के कदम से कदम मिला के बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग छैहर कहानी की जो 7वीं कहानी है सांस्कृतिक कर झगड़ा, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या है इस कहानी में और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग सभी को चर्चा करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ है और इसमें क्या शब्दार्थ है, और साथ में इस कहानी को अच्छे से विश्लेषण भी करेंगे। बीच बीच में खोटा का इस्तेमाल भी किया जाएगा और सवाल कैसे कैसे बनेगा, ये सब सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सांस्कृतिक कर झगड़ा जो है सो ये कह रहा है कि संस्कृति झगड़ा मतलब संस्कृति कर झगड़ा मतलब संस्कृति के बीच के झगड़ा का बात है, इसलिए इसका कहानी का शीर्षक संस्कृति कर झगड़ा रखा गया है। दोस्तों, इसके लेखक जो है इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं और चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जो परिचय है आपको पहली कहानी जो है चाहे छैहर में उसमें मिल जाएगा और डिटेल उसमें मिलेगा, सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। तो उन्हीं का ये लिखा हुआ 10 कहानी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी 7वीं कहानी पर है, तो हर बार उनका परिचय बताना मुश्किल है। तो वो परिचय के लिए आप पहला छैहर जो है इसी सीरीज में जाकर देखिए, पहली कहानी 1 जो लिखा होगा छैहर उसी में है। बाकी कहानी को आप नहीं देखें तो आप पूरा आपको इसी चैनल पे सारी कहानी मिल जाएगा देखने के लिए और अच्छे से मिलेगा, सारा डिटेल अच्छा से उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया भी गया है। और जहाँ से भी क्वेश्चंस बनकर आना होता है, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चंस बनना होता है सारे मतलब अच्छे से वो आप डील कर लेंगे, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और आज हम लोग चलेंगे ये कहानी में कि सांस्कृतिक कर झगड़ा क्या है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये 2 संस्कृति के बीच का झगड़ा है, मतलब नया संस्कृति और पुराना संस्कृति, इसके बीच का झगड़ा है। और लेखक बताते हैं कि नया और पुराना संस्कृति झगड़ा करते हुए अब मतलब अपने आप मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मतलब दूसरे संस्कृति में क्या बुराई होता है, एक संस्कृति में क्या बुराई होता है, यही सब बातों को इसमें बताया जाता है कि पुराने संस्कृति में क्या खराबी है, नई संस्कृति में क्या खराबी है। दोनों संस्कृति अब झगड़ा करते हुए अपने आप को बेहतर बताते हुए इस कहानी में चलता है और लास्ट में जाकर कहानी में दोनों में सलह भी हो जाता है। और कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए कि ये जो कहानी है, कहानी का शब्दार्थ देखिए, कुछ कहानी का शब्दार्थ आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे जैर, जैर का मतलब होता है मूल, वो जैर पोड़ जाना एक तो होता है, इसी में खोटा है, लेकिन वो जैर नहीं, जैर मतलब यहाँ पर मूल होता है। भिनु भिनु मतलब अलग होता है। चघाई मतलब होता है चढ़ाना, चखाए दिलें, तो हमरा कहाँ चखाए दिलें मतलब चढ़ाना। पिघना मतलब होता है पहनना, की पिंगे, ठीक है, पहनना मतलब पैरना मतलब तैरना, कहाँ तो पैरे हैं, तो ये पैरना मतलब तैरना। चौथवाइल मतलब होता है बगझक करना, ठीक है। खिसाए हैं मतलब हमको काहे तो हमरा इतना काहे खिसा है, गोरी गोरी हर बातें में तो हमरा खिसाए दे हैं, मतलब गुस्सा करना। गुड़ियावल मतलब कहता है कि गुड़ियावल मतलब पीछा करते हुए पीछे पीछे आना, जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं गुड़ियावल। गते गते मतलब धीरे होता है। दोस्तों, बाकी जो इसमें और शब्द था जो पिछली कहानियों में बता दिया गया, शब्दार्थ सेम था, तो मुझे लगा कि बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो सारी कहानी को ही पढ़ेंगे, सारी कहानी को ही डिटेल देखेंगे। सब में शब्दार्थ देखिए, जहाँ पर बार बार कोलाइड कर रहा है शब्दार्थ उसको नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, उसको लिखा नहीं जाएगा। आप पूरी कहानी जब देखेंगे तो आपको शब्दार्थ सब में पता चल जाएगा। और शब्दार्थ जितनी कहानी के साथ हम जितना शब्दार्थ बताते चल रहे हैं, ठीक है, हर कहानी के साथ इतना इतना शब्दार्थ अगर आप इतना याद कर लिए तो आपका खोटा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। खोटा लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो कैरेक्टर होता है, बाकी जो कहानी होती है, यहाँ आपको अच्छे से समझा दिया जाता है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही डील हो जाएगा, ठीक है। और सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि आपका क्वेश्चन कहीं डीप तो पूछना नहीं है, फिर भी आपको पूरा डीप में बता दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सांस्कृतिक कर झगड़ा छैहर कहानी की 7वीं कहानी का सीरीज, जिनके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। और इस कहानी में लेखक कहते हैं कि ये मतलब सभ्यता होता है, सभ्यता और संस्कृति की बात की गई है इसमें। और इसमें 2 तरह की संस्कृति का झगड़ा होता है, जो पुरानी संस्कृति है और नई संस्कृति है। दोस्तों, पुरानी संस्कृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए क्या क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखिए सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सभ्यता का क्या होता है, जब संस्कार से होता है सभ्यता, ठीक है। और सांस्कृतिक क्या होता है, आदमी का रहन सहन,
आदमी, देखिए संस्कृति को आप हिंदी में जो लिखते हैं सांस्कृतिक, उसको नहीं लिखिएगा, ये एक सांस्कृतिक खोटा में जो लिखा गया है, जिस तरह से लिखाता है उसी तरह कर है, उसी तरह से है, ठीक है, उसी तरह से आपको लिखना है। तो सांस्कृतिक क्या है? आदमी कर मतलब आदमी का रहन सहन, विचार, बोली, व्यवहार। व्यवहार, यहाँ भी व्यवहार नहीं होता है, कोठा में व्यवहार होता है। व्यवहार जो होता है हिंदी में व्यवहार होता है, ठीक है, व्यवहार इस तरह लिखा जाता है, हिंदी में व्यवहार लिखा जाता है। तो ये चीज है, सांस्कृतिक मतलब आदमी का रहन सहन, विचार, व्यवहार, ये हो गया। अब देखिए बात होता है कि इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि मानव जाति का उद्भव विकास हुआ। तो उद्भव विकास कहाँ कहाँ हुआ? ठीक है, उद्भव विकास हुआ ऑस्ट्रेलिया, मंगोलियन और द्रविडियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन 3 तरीके से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि लेखक इसमें क्या बोलना चाहते हैं। लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि 2 संस्कृति होती है, जैसे एक पुराना संस्कृति, पुराना मतलब पुराना संस्कृति, एक नवा संस्कृति मतलब नया संस्कृति। पुराना संस्कृति यहाँ पर बताया गया है सनातनी को, सनातन धर्म को, और नया संस्कृति मतलब सभी धर्म के लोग, नई पीढ़ी के लोग जो सभी धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी धर्म से संबंध हैं, उस नई पीढ़ी को नया संस्कृति बताया गया है, ठीक है। खासकर मतलब सनातन हिंदू धर्म में ही नई पीढ़ी के लोग जो हैं उसको नया संस्कृति बताया गया है, मतलब नई पीढ़ी के लोगों को नया संस्कृति बताया गया है। दोस्तों इसी में झगड़ा होता है नया संस्कृति और पुराना संस्कृति के बीच में। अब चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है, क्या लेखक इसमें बता रहे हैं हम लोगों को कि ये सांस्कृतिक का झगड़ा जो है, संस्कृति का अपना ये दोनों का जो झगड़ा है वो क्या है। इसमें बोलते हैं कि पुरानी संस्कृति जो है सो नई संस्कृति से बेहतर है, तो पुरानी संस्कृति बोलता है नहीं हम खुद बेहतर हैं, आज के ज़माने के हिसाब से हम हैं। तो संस्कृति के बीच में इसी तरह से झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती है, दोनों संस्कृति के बीच में बोलती है तुम्हारे से हम बड़ा है, तुम मेरे अंदर रहना सीखा है, तुम मेरे अंदर बढ़ना सीखा है, तुम मेरे अंदर फला फूला है, और तुम मेरे से ही बहस करता है कि हम तुमसे अच्छा हैं। तो ये पुराना संस्कृति बोलता है नया संस्कृति को कि हम बेहतर हैं, हम तुमको पढ़ना लिखना, हम तुमको बढ़ना सिखाए हैं, हम तुमको, मेरे अंदर ही तुम फला फूला है, मेरी वजह से आज तुमको लोग जानता है, नहीं तो तुमको कौन पहचानता। ये पुराना संस्कृति बोलता है नया संस्कृति को। तो नया संस्कृति बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा संस्कृति, तुम भी है संस्कृति, लेकिन हमारा एक अलग पहचान है इस दुनिया में। अभी का जो नया पीढ़ी है वो नया संस्कृति को लेकर चलता है, नई पहचान है, हम बहुत फास्ट चलने वाले संस्कृति हैं, हमको तुम्हारे संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना तरीके से चलता है, हम अपने तरीके से चलते हैं। तो ये बहस करने लगता है पुराना संस्कृति से। तो पुराना संस्कृति को गुस्सा आ जाता है, जिसमें आपको खिसिया है, गुस्सा का जो दिया गया है, तो ये गुस्सा आ जाता है। तो बोलता नहीं, तुम मेरे अंदर ही सीखा है, तुम मेरे से है, अगर हम नहीं होते तो तुम नहीं होता। पुराना संस्कृति बोलता है कि अगर हम नहीं होते तो तुम, नया संस्कृति होता ही नहीं, तुम मेरे ही वजह से आज है यहाँ पे, लोग मेरी वजह से तुमको जान रहा है। तो ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, इस बात को नहीं मानता है नया संस्कृति के, नहीं हम अपना है, हम अपने से क्रिएट हुए, हम अपना चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, हमको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। पुराना संस्कृति बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमको कितना नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से लोग हमारी पुरानी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, खत्म हो गया है, बेड़ा गया है, मतलब खराब हो गया है। तुम्हारी संस्कृति जो है सो हमारी संस्कृति पर भारी पड़ रहा है, मतलब हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है। तो इसी तरह से नोक झोंक चलता रहता है दोनों संस्कृति के बीच में, और नोक झोंक चलते चलते नवा संस्कृति भी थोड़ा रिजिड हो जाता है, उस बात को नहीं मानता है। और इसमें कुछ और भी कहानी में लेखक बताते हैं। लेखक क्या बताते हैं दोस्तों, देखिए लेखक बोलते हैं कि जैसे पुराना संस्कृति में क्या क्या रखे हैं, लेखक पुरानी संस्कृति में जो रखे हैं सनातनी को, और सनातनी के साथ साथ क्या क्या चीज़ को रखे हैं। जैसे इसमें रखा गया है आपको बोन मतलब होता है जंगल, ठीक है, बोन धरती मतलब बोन धरती पानी, इस तरह के चीज को रखा गया है। जंगल मतलब जंगल से संबंधित जितना चीज है, पोन धरती पानी, ये सब चीजों को पुरानी संस्कृति में रखा गया है। और नई संस्कृति में क्या रखा गया है, तो नई संस्कृति में रखा गया है आपको जो
नदी के द्वारा बना हुआ जो आपको समतल जमीन होता है, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी के से जो समतल जमीन बना हुआ है और उसमें जो संस्कृति बसती है उसको नया संस्कृति बोला जाता है, उसको नवा संस्कृति बोला जा रहा है। और पुराना संस्कृति क्या है? यहाँ पे पुराना संस्कृति जंगल है, झाड़ है, जो पुरानी तरह से पुराने जमाने का जंगल झाड़ वगैरह हुआ करता था, उस सबको पुराना संस्कृति बोला गया है। और नदी वाले से जो समतल जमीन बसा है उसी को नवा संस्कृति बोला गया है। हालांकि ये कनेक्ट किया हुआ है आपको कल्चरल ज्योग्राफी से, आप उससे लेकर कनेक्ट करके ये बताया जा रहा है, ठीक है। और कहानी में भी ऐसा ही है, जो कहानी में है वही आपको बताया जा रहा है, अपने से कुछ इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो क्या है कि पुरानी, इसमें सनातनी संस्कृति को भी पुरानी संस्कृति को बोला गया है, जंगल झाड़ वगैरह सबको भी पुरानी संस्कृति बोला गया है, ठीक है। अब क्या है कि नया संस्कृति किसको बोला गया है? इस सब चीज को याद रखना है। नया संस्कृति इसको बोला गया है जो सभी धर्म के लोग, नया पीढ़ी को नया संस्कृति बोला गया है। और साथ साथ में नवा संस्कृति किसको बोला गया है? जो नदी के द्वारा बना दोआब होता है, नदी के द्वारा जो बनकर आपको समतल जमीन बनता है और उस पे जो लोग बसते हैं, उसमें जो नया संस्कृति बनता है, उसी को नवा संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में लेखक कहना चाहते हैं। और लेखक फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है, दोनों संस्कृति के बीच अपने अपने को अच्छा बोलते हैं। फिर नवा संस्कृति बोलता है कि ना भाई तुम, मतलब पुरानी संस्कृति, नया संस्कृति बोलता है कि ठीक है, मतलब हमारा जो संस्कृति है वो आपसे अच्छा संस्कृति है, लोगों से कदम मिलाकर संस्कृति बढ़ रहा है और आज के ज़माने की संस्कृति है, तो ये पुरानी संस्कृति जो है को बोला जा रहा है नई संस्कृति। तो बोलते हैं हाँ आज का ज़माना है नया संस्कृति का। नया संस्कृति करता क्या है? नया संस्कृति में वो सुख, वो शांति, वो चैन नहीं है। हमारी संस्कृति में, मतलब पुरानी संस्कृति में देखो कि कितना सुख है, शांति है, चैन है, हमको क्या, हम धीरे धीरे कमाते हैं, धीरे धीरे खर्चा करते हैं, बहुत सुख है। और तुम्हारी नई संस्कृति में क्या है? तुम्हारी नई संस्कृति में तुरंत कमाता है, बहुत कमाता है, तुरंत खर्चा हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे में सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, तुम्हारे में द्वेष है, ईर्ष्या है। हमारे में वो सब पुरानी संस्कृति में नहीं है। तुम्हारे में जितना जल्दी लोग कमाता है उतना जल्दी खर्च करता है, तुम्हारे में शांति नहीं है, लेकिन मेरी संस्कृति में शांति है। और इसी तरह से नोकझोंक चलता रहता है। फिर नई संस्कृति भी बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, आज के ज़माने का ये सब चीज़ मांग है कि नया चीज़, नई संस्कृति में आजकल मांग है कि सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए। हम इस बात को आपसे नहीं मानते हैं, आपकी इस बात को, कि हमारी संस्कृति में तुरंत कमाते हैं तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। कमाते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरा ही सही है, ठीक है। दोनों संस्कृति आपस में बहुत तरह की बातों को करके झगड़ा करते रहते हैं। और इसी तरह से कहानी में, पूरी कहानी में संस्कृति, एक संस्कृति दूसरे को बोलते रहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन मेन कहानी में क्या है? मेन कहानी में समझने वाली बात देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मानव जाति का उद्भव क्या होता है, सभ्यता कहाँ से, संस्कार से, सांस्कृतिक क्या है, आदमी का रहन सहन, विचार, बोली, व्यवहार जो होता है सांस्कृतिक होता है, ठीक है। नवा संस्कृति, पुराना संस्कृति क्या होता है, आपको पता है पुराना संस्कृति। तो ये सब बातें जानने वाली चीज है, ठीक है। और आगे भी क्या होता है, आगे भी आपको बताते हैं। तो ऐसे ही पुरानी संस्कृति बोलता है कि तुम नया संस्कृति, किस टाइप की संस्कृति हमको पता है, तुम अपना संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारी पुरानी संस्कृति को खाने लगा है, हमको तुम पूरी तरह से खा चुका है, हमको बर्बाद कर रहा है, तुम हमको हर तरह से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। आज के ज़माने में जो आदिवासी लोग हैं, महतो लोग हैं, ये लोग का जो ज़मीन होता है, ठीक है, ये लोग का जो ज़मीन, जो कहानी में बताया गया है, एक आपको संवाद सुनाते हैं। संवाद क्या है यहाँ पे सुनिएगा। तोय तेज चालक लागे हैं, साले हमार उल्टा सीधा बुझवे लागल हैं। वैष्णो जैसने हिया के आदिवासी में बोला गया, मुंडा मांझी महतोहार कोल उराव सब के जर जमीन हथियाए ललथी, हम तोर एको गो सफाई बात नहीं सुने खोजियो, इतना हम जाना ही कि तोय हमार लूटे हैं आर लूटे रे लागल हैं। बजके लागल सनातनी, ठीक है। बजके लागल मतलब दोस्तों बोलना होता है, बजके यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पुराना वाला जो कहानी उसमें बताया गया है, पिछली कहानी में बजके का मतलब बोलना होता है। तो वही सनातनी मतलब पुराना जो संस्कृति है वो बोलने लगता है कि हम लोग का जो आदिवासी है, मातो है, उराव है, जो जितना भी तरह का यहाँ का लोग है, उन लोग का ज़मीन जो है सो तुम ही खा गया है। हमारा पुरानी संस्कृति में इसका ज़मीन कोई नहीं छूता था, लेकिन नया संस्कृति जैसे आया है, नया संस्कृति में ये लोग का ज़मीन, हम लोग का संस्कार सब कुछ खत्म होने लगा है और ये लोग तुम इसको नहीं कुछ बचने दिया है। ये सनातनी संस्कृति बोल रहा है, ठीक है। आगे उसी तरह से नया संस्कृति बोलता है कि देखिए, अगर ऐसा बात है कि तो हमारे बड़ भाई लागे,
तुम हमको नहीं सिखाएगा तो तुमको तो हमको सिखाना पड़ेगा ना। तुम हमको सिखा नहीं रहा है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, हमको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। तुम हमको नहीं बता रहा है तो हम अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं। हमको कैसे जीना है नहीं जीना है ये तुमको बताना पड़ेगा। तुम हमको नहीं बता रहे, हम अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो यही सब बताया जा रहा है कि पुराना संस्कृति को नया संस्कृति को गाइड करने के लिए बोला जा रहा है कि पुराना संस्कृति बोला मतलब नया संस्कृति जो है सो बोल रहा है कि हमको हर तरह से तुम बचा सकता है, मतलब हमको तुम सिखा पढ़ा सकता है लेकिन तुम सिखाना पढ़ाना नहीं चाहता है। तो उसी में पुराना संस्कृति बोलता है कि तुम कहाँ सीखने वाला है, तुम मेरा बात कहाँ सीखने वाला है, तुम अपने धुन में चलने वाला है, तुम अपने ही हिसाब से चलने वाला है, तुम हमारी बातों को समझता कहाँ है, तुम हमारी बातों को लेता कहाँ है, तुम हमारी तरह से चलता कहाँ है। अगर तुम मेरे हिसाब से चलना शुरू कर दो तो हम लोग संस्कृति में झगड़ा नहीं होगा, हमारा एक संस्कृति होगा और बढ़िया संस्कृति होगा। देखिए फिर नया संस्कृति बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग मतलब हम लोग सीखना, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। नवा संस्कृति जो बोलता है कि देखिए हम लोग के पीछे पीछे आज तुम्हारी संस्कृति घूम रहा है, ठीक है, हमारा रहन सहन तौर तरीका जितना बढ़िया हो गया है, जितना अच्छा तरीका हो गया, वही तरीका तुम्हारा पुराना संस्कृति देख के भी उसे पीछे पीछे आ रहा है। तो हमारी संस्कृति को तुम्हारा संस्कृति वाला फॉलो कर रहा है। हम जो कर चाहते हैं खाना पीना रहना सुनना घूमना उठना बैठना जितने भी तरह का चीज़ है सब तुम्हारा वाला पुराना जो संस्कृति है वो फॉलो करते आ रहा है। तुम्हारा पुराना वाला जो लोग है मतलब नया संस्कृति को यहाँ बताया जा रहा है कि नया संस्कृति को फॉलो कर रहा है पुराना संस्कृति वाला। अच्छा सही भी बात है दोस्तों, आज के समय में हमारा नया संस्कृति जो है नई पीढ़ी की जो संस्कृति है पुराने लोग भी फॉलो करने लगे हैं। तो इसी को कहानी को दर्शाते हैं लेखक चितरंजन माथुर जी बता रहे हैं कि दो सांस्कृतिक झगड़ा जो होती है तो वो सांस्कृतिक झगड़ा में मतलब नया दोनों संस्कृति के बीच में क्या क्या है यही सब चीज़ बता रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं कहानी को, कहानी क्या है। नवा संस्कृति जो है सो पुरानी संस्कृति जो बोलता है कि नहीं तुम मेरे रहन सहन उठन बैठन सब जगह रीति रिवाज वगैरह सब तुम मेरा फॉलो करने लगा है, हमारा था तुम हमारी तरह से चलने लगा है। तो हम तुमको किस तरह से माने कि तुम अच्छा संस्कृति है या तुम अपने हिसाब से चल रहा है। तुम्हारी संस्कृति को कैसे आज के ज़माने के लोग हमारी संस्कृति को मान रहे हैं तो हम अच्छा है। और तुम बताओ नया संस्कृति पुराना संस्कृति को पूछता है कि तुम ही बताओ टूसू परब सहरूल परब जो लिखी गई है कहानी में जो बताया गया है टूसू परब सरहुल परब बहुत सारा परब ऐसा है तुम्हारा आज सिर्फ वो नाम मात्र का रह गया। देखिए कौन कौन सा पर्व के बारे में है आपको हम पढ़ के सुनाते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तोर कर्मा तोर सोहराय तोर सहरूल तोर टूसू परब पूस मेला जिसको कहते हैं सब नरम हो गेल हो खाली नेक भर बचल हो बोल ई सच लागो कि नहीं। मतलब बोल रहा है कि जितना टूसू है आपको सरहुल है जितने भी तरह का पर्व है सब आज नेक भर रह गया है। नेक भर करने का मतलब है खाली विधि विधान के लिए रह गया है, कोई उसमें उत्साह नहीं रह गया है, कोई उमंग नहीं रह गया है। तो बोलो ये सही है कि नहीं। नया संस्कृति पुराना संस्कृति का बोल रहा है तो पुराना संस्कृति हुंकारी भरते हुए बोलता है हाँ ये तो सही है, ये तो बहुत अच्छा है, तुम सही बोल रहा है कि आज सिर्फ हमारा संस्कृति जो पुराना संस्कृति है वो नेक भर रह गया है, नया पीढ़ी वाला संस्कृति को सब लोग अपना रहा है, सब लोग मानने लगा है। तो इस तरह की बातें होती है। अब क्या होता है कि पुराना और नवा संस्कृति में पुराना संस्कृति और नवा संस्कृति के बीच में फिर बहस छिड़ जाती है। दोस्तों बहस चलती रहती है, कभी पुराना संस्कृति भारी पड़ता है तो कभी नवा संस्कृति भारी पड़ता है। जब जिसको मौका मिलता है बोलता रहता है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब जिसको मौका मिलता है बोलता रहता है। नया संस्कृति बोलता है कि हमारे संस्कृति में देखिए हम लोग जैसे संस्कृति को हम लोग उड़ रहे हैं कूद रहे हैं फांद रहे हैं, हम लोग इस तरह से संस्कृति को अपना संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। हम लोग पानी के अंदर भी तैर सकते हैं, हम लोग चल भी सकते हैं। और तुम्हारा क्या है, तुम एक किनारे लगा हुआ है, तुम एक नदी का किनारा जैसा है जो लग गया है। और हम लोग वाला संस्कृति क्या है, कूदता है फांदता है उछलता है, पानी के अंदर भी पैर सकता है। पैर मतलब देखिए तैर सकता है, तो वही कहता है कि पैर सकता है, पानी के अंदर भी तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है। ये सब कहानी बताता है। तो उसी में नया संस्कृति उसको कमेंट करता है, पुराना संस्कृति कमेंट करता है ये पैरने कूदने फांदने पानी के अंदर तैरने वाली बात जो नया संस्कृति अपने बारे में बोलता है कि आज हमारी संस्कृति इतना है कि हम लोग कर रहे हैं और तुम्हारी संस्कृति मतलब पुराना वाला संस्कृति नदी किनारे लगा हुआ है, किनारे जैसा हो गया। तो इसी बात पे कहता है पुराना संस्कृति को, वो तो ठीक कह रहा है, तुम कूद सकता है, फांद सकता है, उछल सकता है, सब कुछ कर सकता है, पानी के अंदर भी तैर सकता है, लेकिन
तुम्हारे अंदर क्या है कि शांति नहीं है, शांति तुम नहीं दे सकता है, तुमको तुम्हारे संस्कृति के अंदर शांति नहीं है। शांति के लिए हमारे ही पास आना पड़ेगा, हमको ही अपनाना पड़ेगा लोगों को। अगर शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो हम ही को अपनाना पड़ेगा। तो नया संस्कृति क्या बोलता है, आज के समय में किसको मोक्ष का पड़ा हुआ है? मोक्ष किसी को जरूरत नहीं होता है, किसी को मोक्ष का आज के समय में ज़रूरत नहीं है। सबको बस अपना अपना काम निकालने का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर पुराना संस्कृति आगे बात को बढ़ाता है। दोस्तों खूब नोक-झोंक चलती है दोनों संस्कृति के बीच में। फिर पुराना संस्कृति क्या बोलता है कि जो आपको सनातनी संस्कृति है, सनातनी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सनातनी संस्कृति है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पुराना संस्कृति जो है सो सिर्फ सनातनी है। इसमें देखिए बोन, धरती, झर, मतलब जितना जंगल है, जंगल से जो पहाड़ है, ये सब जितना जंगल, पहाड़, वृक्ष जो पुराना है, ये सब आपका पुराना संस्कृति हुआ। और नदी से बहकर जो बना है किनारा, मतलब समतल जमीन बना है, जैसे गंगा नदी से बना हुआ जो है, उस पर जो बसा हुआ चीज़ है वो नया संस्कृति हुआ, उसको नया संस्कृति बोला जा रहा है इस कहानी में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। और वही बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तुमको मोक्ष नहीं है, मोक्ष पाने के लिए हम ही के पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में नया संस्कृति बोलता है कि आज किसको मोक्ष का पड़ा हुआ है, किसी को मोक्ष का नहीं पड़ा हुआ है। हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारे मतलब हम ही को लोग अपना के चलता है, हमारे हिसाब से ही चलता है, किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ मोक्ष। सबको आज के समय में सुख चाहिए, बस तत्काल सुख चाहिए, जो वही आज के लोगों के लिए मोक्ष है और वही आज के लोगों को मोक्ष समझता है, ठीक है। तो इसी में पुराना संस्कृत बोलता है कि नहीं, तुम क्या है कि तुम हमको खराब कर दिया है, तुम्हारी वजह से हमारा संस्कृति खराब होने लगा है। मेरे संस्कृति के, मेरे समय के टाइम में देखो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, मेरे संस्कृति के टाइम में मंदिर बनता था, मस्जिद बनता था, सब होता था, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा नहीं होता था, और ना कभी एक दूसरे से कोई झगड़ा झंझट करता था, ना उलझता था। लेकिन नया संस्कृति के बारे में बोलता है पुराना संस्कृति, लेकिन तुम्हारे समय में क्या हो गया है, मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़ा हो गया है, हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा हो गया है। तुम लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी तुम लोग के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा है कि तुम लोग हज भी करता है, तुम लोग तीर्थ यात्रा भी करता है, तुम लोग हर चीज़ को करता है, तुम लोग को जितना दिखावा है उतना ही झगड़ा भी है। ये पुराना संस्कृति बोलता है नया संस्कृति को, ठीक है, कि तुम लोग में जितना दिखावा है उतना ही झगड़ा है। तुम लोग जाति धर्म ये सब को लेकर मार काट करता है, एक दूसरे को मारता है, ये सब जाति धर्म को लेकर लड़ाई करते रहता है। दोस्तों जितनी भी चीज़ें बता रहे आपको इसमें ऐड करके नहीं बताया जा रहा है, सब कहानी में है। कहानी को कई बार रीड किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है। तो जो कहानी में है वही चीज़ है, आप उस चीज़ को समझिए। बीच बीच में जो पॉइंट होगा, जहाँ से एग्जाम वाली बात होगी, जहाँ से लगता होगा कि, जहाँ से लगेगा कि नहीं अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो पुराना संस्कृति और नया संस्कृति का इसी तरह झगड़ा चलता है। झगड़ा में आगे फिर होता है जब पुराना संस्कृति बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, बोलने लगता है कि नहीं तुम हमारी संस्कृति को मतलब हमारी संस्कृति का क्या जोड़ा करेगा, तुम्हारे पास तो तुम लोग हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कराता है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, हमारे समय में होता था कि मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर मस्जिद बनने के बाद भी कोई समस्या नहीं है और ना झगड़ा होता है वैसा। और लेकिन अभी के समय में तुम्हारे नया संस्कृति में क्या होता है कि झगड़ा भी होता है, झंझट भी होता है, जाति धर्म को लेकर लड़ाई होता है, छोटा को छोटा समझा जाता है, बड़ा को बहुत बड़ा समझा जाता है। तो फिर नया संस्कृति बोलता है कि नहीं ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो बात हम मानते हैं आपका, लेकिन हमारे संस्कृति में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो फिर पुराना संस्कृति को मौका मिलता है, दाव मिलता है और बोलता है कि तुम्हारी संस्कृति में क्या है, तुम्हारी संस्कृति में आतंकवाद हो गया है, हमारी संस्कृति में आतंकवाद का ऐसा चलन नहीं था। तो नया संस्कृति बोलता है कि ये बात तो मानते हैं कि हमारी संस्कृति में आतंकवाद आ गया है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग अपनों से जलन कर रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ना देना नहीं चाहते हैं। तो इसमें से पुराना संस्कृति क्या बोलता है कि नया संस्कृति बोल रहा है पुराना संस्कृति को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ये बात आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्यों ऐसा हुआ है, ये आप ही की वजह से हुआ है। ये ब्लेम जो है, ये ब्लेम नया संस्कृति पुराना संस्कृति को कर रहा है कि ये आप ही की वजह से हुआ है, आप ही ने जाति धर्म वगैरह सब को लोगों को बांटा जाति धर्म के आधार पे, और लोग जाति धर्म के आधार पे बांटा हुआ चीज़ आज लड़ाई कर रहे हैं। आज लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और एक दूसरे को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। फिर इस पुराना संस्कृति जो है
नया संस्कृति के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन नया संस्कृति क्या करता है कि नया संस्कृति थोड़ा सा मामला को सुलझाते हुए चलता है कि नहीं, आप जो पुराना संस्कृति बोलते हैं वो सब सही बात है। आज हमारे समय में जो है नया संस्कृति बोलता है कि आज हमारे समय में बहुत कुछ ज़्यादा ईर्ष्या हो गया है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो गया है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बात हम आपका मानते हैं, लेकिन ये सब करने से हम लोग को फ़ायदा नहीं, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। तो पुराना संस्कृति गुस्सा करता है कि तुम हम सब अभी तुम सब खत्म कर दिया है, ख़राब कर दिया है, उसके बाद तुम मिलजुल के रहना चाहता है। मतलब आज नया संस्कृति में जो सब कुछ खराब हो गया है वो तुम्हारी वजह से हुआ, हर दोष हमको देता है। तो तुम मिल के रहना चाहता है, हम तुमसे नहीं मिल के रहना चाहते, तुम मेरी संस्कृति को भी खराब कर देगा। तो फिर वही नया संस्कृति आगे बात बढ़ाता है और इस तरह से बोलता है कि नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग मिलजुल कर चलेंगे तो ही ठीक होगा, हम लोग को मिलजुल के ही चलना, हर एक नया समाज का निर्माण करना है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि दोनों संस्कृति के बीच में झगड़ा होता है। तो इसी में क्या होता है कि पुरानी संस्कृति जो नया संस्कृति इतना कुछ बोलता है कि नहीं, आप हमारा जो आज नक्सली हो गया है, इतना भेदभाव हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हो गया है। तो पुराना संस्कृति बोलता है कि भाई नवा संस्कृति, बात ऐसा है कि आज जो भी है सब मेरी वजह से अगर तुमको लग रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मेरी वजह से है। तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो नया संस्कृति है वो लोगों को नक्सली बना रहा है, लोगों को समाज में भड़का रहा है कि नक्सली बनो, या फिर गलत काम करने के लिए प्रेरणा देता है, गलत काम करने के लिए उकसाता है। ठीक है, तो ये सब बातें पुराना संस्कृति नई संस्कृति को भी बोलने लगता है। ठीक है, तो इसी में बात होता है कि हम लोग क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग को मिलजुल कर लेकर चलना अच्छा रहेगा। तो इसी में संस्कृति बोलता है, पुराना संस्कृति बोलता है कि आज लोग देखो, तुम पुराना और नया को लेकर सामंजस्य करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तुम्हारा पुराना है तो तुम्हारा चलेगा, मेरा नया है तो मेरा चलेगा। तो हम लोग सामंजस्य करके चलते हैं। और क्या है कि आज जहाँ लोग चांद पर पहुँच गया है, अंतरिक्ष में बड़ा बड़ा अंतरिक्ष यान पहुँच गया है, वहाँ हम लोग सिर्फ जाति, धर्म, ईर्ष्या, द्वेष यही की चीज़ों में फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सब चीज़ को हटाकर हम लोग को नया संस्कृति का निर्माण करना है और नई दोनों संस्कृति को लेकर चलना है। यही बातें करते हैं और कहानी यही खत्म होता है दोस्तों। तो लेखक इसमें क्या कहना चाहते हैं, चलिए फटाफट हम लोग भावार्थ समझते हैं। सब भावार्थ समझने से पहले जो भी इस क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, आप पहले इस चीज़ को देख लीजिए। इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बन सकता है सबसे पहला कि इस कहानी के शीर्षक, मतलब शीर्षक जो है संस्कृति के झगड़ा के लिखवैया के लागे, तो लिखवैया लाखथीन चितरंजन महतो चित्रा जी। और इस कहानी में बोला गया कि पुराना संस्कृति के संबंध ककर से है। तो पुराना संस्कृति के संबंध आपको देखिए सनातनी से है, और बाद जंगल, पहाड़, बोन, मतलब जंगल को ही बोन बोला जाता है, और वृक्ष, गाछ यही सबसे है। ठीक है, नया संस्कृति के जो संबंध लागे सो नया नदी किनारे जो बसल संस्कृति लागे ओकर से है। ठीक है, तो एक में नवा संस्कृति में लोग जो है से धर्म के नया पीढ़ी के बात करल गेल है। ठीक है, तो इसी में है कि नया और पुराना संस्कृति का कैसे होगा। आपको पूछ देगा कि सभ्यता कहाँ से है, संस्कार से है। और सांस्कृतिक का क्या मतलब है, सांस्कृतिक का मतलब होता है आदमी का रहन सहन। देखिए, ठीक है, सभ्यता का मतलब संस्कार और सांस्कृतिक का मतलब, संस्कृतिक का मतलब आदमी का रहन सहन, विचार, बोली, व्यवहार, यही सब सांस्कृतिक है। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैसा बन नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता, हम क्वेश्चन को मैटर को पूरा तैयार करके आपको बताया जाता है। जहाँ से अगर लगता है कि नहीं क्वेश्चन बनना चाहिए, बन जाएगा। बाकी यहाँ से अभी तक तो यहीं तक क्वेश्चन बन रहा है। ओके, एमसीक्यूज जो होगा कहानी खत्म होने के बाद, टोटल कहानी खत्म होने के बाद जो एमसीक्यूज होगा उसमें आपको छोटा बड़ा सारा एमसीक्यूज करा दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं से भी सवाल छूटने का ना छूटे। तो हम लोग आज पढ़ लिए कि सांस्कृतिक झगड़ा क्या होता है और दो संस्कृति कैसे आपस में लड़ती है। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा भावार्थ समझते हैं। लेखक जो है इसमें दो संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं कि दो संस्कृति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, भावार्थ से भी समय क्वेश्चन पूछता है। आप ऐसा नहीं समझे कि आप इतना कहानी सुन के निकल गए, भावार्थ से भी क्वेश्चन आया है, पूछता है। ठीक है, जो लेखक लोग हैं वो लोग जो क्वेश्चन डिजाइन किए वो भावार्थ से भी कर दिए हैं, तो क्वेश्चन शायद वही डिजाइन कर दे। आपको कंफर्म तो नहीं आया, इस माध्यम से खुलकर नहीं बता सकते हैं। तो भावार्थ से जब वो लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं डिजाइन, तो आपको थोड़ा सा भावार्थ भी जान लेना जरूरी है।
तो भावार्थ क्या है इस कहानी का कि सांस्कृतिक और झगड़ा, मतलब संस्कृति झगड़ा में लेखक बोलना चाहते हैं कि आज पुरानी और नई संस्कृति के बीच में जो खींचातानी हो गई है, पुरानी संस्कृति अपने को अच्छा बोलती है, नई संस्कृति अपने को अच्छा बोलती है। बहुत हद तक पुरानी संस्कृति अच्छी है, नई संस्कृति भी अच्छी है, लेकिन नई संस्कृति में लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। नई संस्कृति में लोग अपने आप को नदी के बहाव की तरह बहा दे रहे हैं, अपने आप को रोक कर नहीं रख पा रहे हैं। हम लोग को ज़रूरत है एक नई संस्कृति और पुरानी संस्कृति, दोनों संस्कृति को लेकर चलने की। पुरानी संस्कृति से जो अच्छी चीज़ है उसको लेना है, नई संस्कृति में जो अच्छी बात है उसके साथ चलना है। पुरानी संस्कृति को हम लोग को इग्नोर करके नहीं चलना है, पुरानी संस्कृति को हम लोग को छोड़ के नहीं चलना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का आधार जो है वो पुराना संस्कृति है। और नया संस्कृति को हम लोग जीते हैं, इसलिए पुराना संस्कृति, हमारी जो अभी नई पीढ़ी की संस्कृति है वो पुरानी संस्कृति हमारे पूर्वज के जैसा है, तो हमको उसको छोड़ के नहीं चलना है, उससे हमें सीखते हुए चलना है। कहानी में यही है। और दोनों कहानी लास्ट में सामंजस्य करते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चांद पर पहुँच गया है, अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान पहुंच गया, और हम लोग आजकल इसी में जाति धर्म द्वेष के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। तो यही बात है, इन लोग दोनों संस्कृति के बीच में सामंजस्य भी होता है, ठीक है, लेकिन पुराना संस्कृति तो बड़ा है तो बड़ा ही होता है। तो हम लोग को पुराना संस्कृति है, नया पीढ़ी है, जो हम लोग नया संस्कृति है, हम लोग को पुराना संस्कृति को लेकर चलना है। दोस्तों, हमें लगता है कि आपको कहानी अच्छा लगा होगा, और जो सांस्कृतिक में जिस तरह से झगड़ा में कहानी बनता है, इस तरह आपको बताया गया है, और सवाल आपसे सब बन जाएगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए, एमसीक्यूज भी लास्ट में होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग को जो कहानी है उसी में आएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और एक बात, जितना भी शब्दार्थ होता है आप उसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शब्दार्थ से भी सवाल पूछा जा रहा है। मैंने कुछ क्वेश्चन मॉडल को देखा है, तो वहाँ से भी क्या है, लेखक लोग जिनका किताब पब्लिश हुआ है, जिनकी किताब को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो लोग शब्दार्थ को भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा शब्दार्थ भी, इसीलिए इस हर कहानी में आपको थोड़ा शब्दार्थ बताया जाता है इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा। आप जितना भी यूट्यूब में निकाल के देखिए, आपको कहीं भी शब्दार्थ नहीं देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप शब्दार्थ को कम से कम ध्यान देंगे, या तो आप वीडियो को सेव करके रख लीजिए, या तो नोट करके लिख लीजिए शब्दार्थ को। जितनी भी कहानियाँ हैं सब में शब्दार्थ, अगर पढ़ते पढ़ते आपका शब्दार्थ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा इस पर स्टूडेंट जुड़े होने चाहिए, ताकि अगला क्लास तुरंत आए और पढ़ाने में मज़ा आए। धन्यवाद।